चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया तो छोड़ दे रक्षा मंत्री और कुर्सी और गृह मंत्री को दोनों कुर्सी दे दिया जाए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। तवांग में चीनी सैनिकों की गुस्ताखी चीन पर भारी पड़ गई। भारतीय सैनिकों की जांबाजी ने दुश्मन को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन विपक्ष ने सवाल किया कि 9 दिसंबर 2022 की घटना 12 दिसंबर तक क्यों नहीं बताई गई। आखिर चीन ने यह हिमाकत की कैसे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। पर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। सभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। विपक्षी सांसद पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस, टीएमसी समेत अधिकांश विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों का बहिष्कार किया। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान भी विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा किया। शोर शराबे की वजह से स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। करना चाहता हूं, आप चर्चा नहीं करना चाहते? सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर विपक्ष पर हमला बोला। तवांग पर सरकार का पक्ष रखते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शाह पर तंज कसा इस सवाल के साथ कि अगर शाह को ही जवाब देना था तो फिर रक्षा मंत्रालय भी अपने पास क्यों नहीं रखा। प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश की तवांग में हुई चीनी और भारत की फौजों की बीच जो झड़प, इस मुद्दे पे, इस संदर्भ पे बयान देगी तो उसके पहले किस हैसियत से गृह मंत्री कह सकते कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ? मतलब क्या गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? ये रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को वो खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बात तो क्या है, रक्षा मंत्री की जो अपने अधिकार होते हैं वो अधिकार नहीं जता पा रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है रक्षा मंत्री को खुद अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं है।
तो देश को कैसे रक्षा करेगी। तो छोड़ दे रक्षा मंत्री और कुर्सी, और गृह मंत्री को दोनों कुर्सी दे दिया जाए। संसद में विपक्षी सांसद जो बात नहीं कह पा रहे थे, सदन से निकलते ही वे सारी बातें जुबान पर ले आए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने उनकी जबान पर ताला जड़ दिया है। वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। हाँ, ये हमारे सदन की प्रथा रही है, प्रैक्टिस रही है कि जब कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर करता है किसी विषय पे तो उस पर क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है, और हमको यही कहा गया सदन के नेता ने और हमारे डिप्टी सभापति ने भी यही कहा